हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यदि एपी मतलब समांतर श्रेणी, यदि एपी के nवें पदों का योगफल आपको दे रखा है 3n² + 5 है, तो इसका mवां पद 164 है। यदि इसी का श्रेणी का mवां पद 164 है तो m का मान फाइंड करें, m का मान ज्ञात करें। यह आपका क्वेश्चन है। आपको दे क्या रखा है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। आपको दे रखा है nवें पदों का योगफल, अर्थात आपको दे रखा है Sn का मान कितना दे रखा है 3n² + 5n। इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे, और समीकरण नंबर फर्स्ट में n बराबर 1 2 3 रखने पर, ठीक है, यहाँ पर हम n बराबर 1 पर क्या प्राप्त होगा, आपको S1 प्राप्त होगा। यहाँ पे होगा 3×1 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 5×1, क्योंकि जहाँ पर भी आपको n दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या रखने वाले हैं 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ होगा 3, यहाँ कितना होगा 5, जोड़ के आ जाएगा 8। यो आपने S1 को निकाल लिया। अब n बराबर कितना 2, n बराबर 2 पर हम करने वाले हैं, जहाँ पर भी आपको n दिखाई दे रहा है वापस क्या रखेंगे 2 रखेंगे। क्या आएगा S2 बराबर क्या आएगा 3×2 का स्क्वायर प्लस 5×2। S2 जो का तो रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 3 जो होता है 12, 4 तिया हो गया 12, और 5 दूनी कितना हो गया 10, तो ये हो गया S2 बराबर कितना 22। ठीक है, देखो आपको बताया गया था जो S1 होता है, S1 को ही क्या कहा जाता है T1 कहा जाता है, और T1 का मान कितना आ रहा है 8। लेकिन अगर आपको T2 की वैल्यू चाहती है, T2 का मान S2 का मान नहीं होता, T2 S2 के बराबर नहीं होता। कैसे निकाला जाता है T2 निकालने के लिए क्या करना होता है S2 - S1 करना होता है, T2 निकल के आता है, दूसरा पद निकल के आता है। तो यहाँ पे होगा T2, S2 का मान कितना है भाई 22, और S1 का मान कितना है 8। 22 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 14। तो यह आपने T2 को निकाल लिया। ठीक है, ध्यान दे, अगर प्रथम पद T1 है, द्वितीय पद T2 है, T1 T2 इस तरीके से श्रेणी चली हुई है। T1 का मान कितना है आपका 8, और T2 का मान आपने कितना निकाल लिया 14। इसमें प्रथम पद क्या बनेगा, प्रथम पद A बराबर कितना बनेगा 8, सर्वा अंतर D बराबर कितना बनेगा 6। क्यों, क्योंकि 14 - 8 करोगे तो D का मान कितना प्राप्त होगा 6। A का मान आपको पता है, D का मान आपको पता है, और दिया है आपको दे रखा है mवां पद, इसका अर्थ Tm बराबर कितना दे रखा है 164, और आपको फाइंड करना है m का मान। ठीक है, देखो अगर आप S2 को T2 मान लेते तो यहाँ पे होता 8 और 22, 22 में से 8 जाके क्या बचता, 22 में से 8 जाके बचता आपका कितना 14, जबकि बचना कितना चाहिए था 6। ध्यान दे, यदि किसी प्रकार से श्रेणी चल रही है, आपको S1 ज्ञात है और S2 ज्ञात है, भाई पहला पद तो पहला ही पद होता है, तो S1 ही T1 बोला जाएगा। लेकिन अगर आपको T2 चाहता है तो T2 के लिए आपको चाहेगा S2 - S1। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पर। आगे यहाँ पे पोर्शन हमें निकालना है, ये रहा Tm, mवां पद का ये दे रखा है आपको, हम निकालने वाले हैं फॉर्मूला। Tm बराबर क्या होता है A + m - 1 × D। Tm का मान कितना दे रखा है 164, तो इसके स्थान पे 164 रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा A का मान कितना है 8, और प्लस m - 1 × D का मान कितना है 6। यहाँ पे होगा 164 प्लस का इधर जाके क्या बनेगा माइनस का, बराबर हो जाएगा m - 1 × 6। यहाँ से घटाओगे कितना आएगा 156 आएगा। ये गुना में है
m-1, ये गुना में क्या में जाएगा, भाग में। आप इससे डिवाइड करोगे तो इधर बचेगा m-1 बराबर, इससे भाग कीजिए, क्या आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, और कितना होगा, 6 छंग 36, ये माइनस का उधर जाके क्या बनेगा, प्लस का, तो m बराबर हो जाएगा 26 + 1, अर्थात m बराबर क्या आ जाएगा, 27। दिस इज आंसर, क्योंकि आपको m का ही मान ज्ञात करना था। ठीक है, वापिस सुनोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया, आपको दे रखा था m पदों का योगफल, Sn बराबर इतना आपने रखा, n बराबर 1 2 3, n बराबर 1 रखा तो S1 मिला, n बराबर 2 रखा तो S2 मिला, लेकिन S1 ही T1 होता है, अर्थात T1 का मान 8 है, T2 का मान चाहिए तो S2 - S1 करना होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो T2 प्राप्त होगा। T1 ही प्रथम पद होता है, T2 में सर्वांतर निकालने के लिए T2 - T1 करना होता है, 14 में से 8 घटाओगे कितना पाओगे, 6, ये डी का मान हुआ। आपको दे रखा है m व पद 164 दे रखा है, यदि आपको m व पद 164 दे रखा है तो m का ही मान ज्ञात करना है। Tm बराबर फॉर्मूला ये होता है, a का मान d का मान आपने पहले ही निकाल लिया, रखा, यहाँ पे क्या करा है, इसका Tm का मान कितना दे रखा है, 164 रखा, किसकी वैल्यू फाइंड करी, m की, यही आपको सोल्व करना था। ये देखेंगे क्वेश्चन, ये दे रखा आपको, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम p q r पदों का योगफल a b c है, अर्थात p पदों का योगफल कितना है a, q पदों का योगफल कितना है b एंड r पदों का योगफल कितना है c, अगर इतनी कंडीशन है तो इस कंडीशन को सिद्ध करें। ये दे रखा है आपको a/p कोष्ठ में q - r प्लस b/q r - p और c/q p - q बराबर 0, ये आपको लाना है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। आपको दे रखा है, ज्ञात है, आपको दे रखा है आपको p पदों का योगफल, अर्थात sp बराबर कितना दे रखा है a, एक पोर्शन, sp अर्थात क्या होगा, p/2 2a प्लस n - 1 इंटू d इक्वल कितना है a। यहाँ से ये भाग में क्या में जाएगा, गुना में, ये क्या में है भाग में, फिर ये आएगा वापस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n - 1 इंटू d बराबर क्या हो जाएगा, 2a/ कितना होगा p। इक्वेशन कौन सी बन चुकी है, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखोगे p/2 हुआ, ये भाग में क्या में जाएगा, गुना में, ये गुना में क्या में आएगा, भाग में। यहाँ पे आप p वा पद निकाल रहे हो तो n के स्थान पे p हुआ, तो यहाँ पर b क्या होने वाला है, p ही होगा, p होगा, यहाँ पे b क्या होगा, p होगा। इक्वेशन कौन सी बन चुकी, फर्स्ट, पहली कंडीशन पे। ऐसे ही सेम आपको q वा पद दे रखा है b, तो आप निकालोगे SQ बराबर कितना भाई b, तो इसका मतलब होगा q/2 2a प्लस q - 1 इंटू डी इक्वल कितना दे रखा है, इक्वल दे रखा है b। एक बात ध्यान दें, यहाँ पर भी a है, वहाँ पे भी a है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये केवल और केवल सर्वांतर d और प्रथम पद a एक डिनोटेड करने वाला होता है, एक प्रदर्शित करने वाला होता है, तो आप इसे a को कैपिटल A माने या कैपिटल A ही लिखिए। प्रथम पद को हम कैपिटल A से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हमें a के इक्वेशन में बराबर दे रखा है। ये बन गई, इसे आप क्या करोगे, अब ये भाग में गुना में जाएगा, वापस क्या निकल के आएगा, 2a प्लस q - 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 2b/ कितना q। इक्वेशन कौन सी बन चुकी है, सेकंड। लास्ट बात दे रखी है आपको, r पदों का योगफल कितना दे रखा है c। आप क्या करोगे, SR का मान दे रखा है c, तो आप निकालोगे r/2, यहाँ पे होगा 2 कैपिटल A और r - 1 इंटू डी बराबर कितना होगा c। यहाँ पे आप निकालोगे 2a प्लस r - 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा कितना, 2c/ कितना r। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, थर्ड। ओके, आगे देखेंगे। यहाँ पे ये पोर्शन जो आपका बन के आया है a/p, यहाँ पे क्या लिख रहा है a/p, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है 2, एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 2 है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 2 है। ऐसा देखिए, जो आपको प्रूफ करना है उसमें a/p है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, a/p आना चाहिए था, जिससे हम उसकी वैल्यू रख लेते।
आप क्या करें, 1/2 है ये, सॉरी गुना में है क्या, यहाँ पे था इधर के में, भाग में, तो आप इसे भाग में ही रखिए, यहाँ से कैंसिल। भाई ये भाग गुना में है, केवल इसे भाग में पूछा, इसे यहाँ पे यहाँ ही रखिए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू रखनी है A/P की। क्लियर है बात। ऐसे ही यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे क्या होगा, 2 है, 2 कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में ही रहेगा, इसे इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही करने वाले हैं, इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन थर्ड बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है क्या कंडीशन, A/P Q - R और B/Q R - P और प्लस C/Q और P - R बराबर कितना, 0, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आप क्या करें, समीकरण नंबर 1 से A/P का मान रखिए, समीकरण नंबर 2 से B/Q का, और समीकरण नंबर 3 से C/R का मान रखिए। समीकरण फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड से मान रखने पर रखेंगे ए, और इसकी हम लेके चले हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और इसको क्या ला के दिखा देंगे, राइट हैंड साइड 0 ला के दिखा देंगे। तो इसमें A/P का मान कितना है भाई, ये टोटल, तो आप रखें यहाँ क्या, 1/2 2A कैपिटल, सॉरी 2A P - 1 × D, और गुना किसकी होने वाली है, Q - R की। ऐसे ही यहाँ पे B/Q का मान रखोगे क्या 1/2 कोष्ट में 2A प्लस Q - 1 × D, और गुना किसके होने वाली है इसके साथ में, R - P प्लस 1/2, इसका मान रखेंगे यहाँ से क्या आएगा, 2A प्लस R - 1 × D, और गुना किसकी होगी इसमें, P - Q की। ये इतना पोर्शन आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। अब इसमें आपको एक पोर्शन ऐसा दिखाई दे रहा होगा जो हर एक जगह पे है, 1/2 आपने कॉमन उठा लिया, सबसे पहले ये करेंगे। अब क्या करने वाले हैं, इसकी गुना करने वाले हैं, गुना करेंगे, कैसे गुना करोगे, 2A की गुना किस में होगी, R - Q में होगी, Q - R में होगी, इसकी 2A की गुना, प्लस ऐसे ही गुना यहाँ पे होगी क्या, P - 1 की गुना किस में होगी, Q - R में होगी, D रहा ये, अंदर गुना कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, क्या आएगा, 2A यहाँ पे होगा R - P, और यहाँ पे होगा Q - 1 R - P और × D। ऐसे इसमें गुना करेंगे, क्या आएगा, 2A P - Q, यहाँ पे क्या होगा, R - 1 और P - Q × D, कोष्ट 1, क्योंकि 2 की गुना हर एक पोर्शन में है। आगे चले, यहाँ पे आपको देखना होगा 1/2 जो का तो रहेगा, जहाँ पर A है, केवल वे टर्म जहाँ पर A है आपको दिखाई दे, 2A 2A 2A, इन्हें पोर्शन में से हम क्या कॉमन उठा लेंगे, 2A कॉमन उठा लेंगे। 2A आपने कॉमन जैसे ही उठाया, अंदर यहाँ पे क्या बचा, R वो Q - R, वहाँ पे क्या बचेगा, प्लस R - P, वहाँ पे क्या बचेगा, प्लस P - Q, और ये कोष्ट हो गया बंद, केवल इसके लिए पोर्शन है। ठीक है, आगे चले, आपको दिखाई दे रहा होगा अब ये पोर्शन D वाला पोर्शन, D वाले पोर्शन भी कितने होंगे, 3 पोर्शन होंगे, जिसमें D होंगे, D के पद होंगे, उसमें से क्या कॉमन उठा सकते हैं, केवल D कॉमन उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे प्लस, आपने D कॉमन उठाया, अंदर क्या बचने वाला है, P - 1 और Q - R, यहाँ पे पोर्शन बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस कितना, Q - 1 और R - P। ऐसे ही यहाँ पे बचने वाला है क्या, R - 1 और P - Q, और कोष्ट क्लोज और कैपिटल बड़ा कोष्ट। ठीक है, आगे चले, यहाँ पे होगा 1/2 जो का तो रहेगा, 2A फिर जो का तो रहेगा, इंटीग्रेशन सॉरी चिन्ह, यहाँ पे क्या होगा, जो देखे पोर्शन अगर कट रहा है काटे,
प्लस का क्यू माइनस का क्यू कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्या बचा 0। और ध्यान दें हमें राइट में 0 ही लाना है। ये 0 बचा तो 0 की गुना करोगे आप किसमें 2a में, तो गुना कितना करोगे 0 प्लस डी जो का तो रहेगा, यहाँ पे आप इसे खोलोगे तब भी 0 आने वाला है, करें इसकी गुना इसमें करेंगे क्या आएगा पी क्यू आएगा, फिर p की गुना इसमें करेंगे क्या आएगा पी आर आएगा विद माइनस का, फिर इसकी गुना कर रहे हो माइनस का q और प्लस का क्या हो चुका होगा r। ये पहली गुना हुई आपकी। सेकंड गुना करें, यहाँ पे क्या आएगा क्यू आर और पी क्यू और माइनस आर और प्लस कितना p, यहाँ पे गुना करोगे क्या आएगा पी आर माइनस आर क्यू और माइनस p और प्लस कितना q कोस्ट क्लोज ये। ठीक है, आपको पोर्शन कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, पी क्यू प्लस का है, कहीं पे ढूंढे पी क्यू माइनस का होगा, ये रहा कैंसिल। यहाँ पे पी आर माइनस का है तो पी आर प्लस का मिलेगा, ये रहा क्यू प्लस का क्यू माइनस का, और आर प्लस का है आर, ये रहा माइनस का, क्यू आर प्लस का क्यू आर ढूंढे माइनस का, वो रहा, और p से p खत्म। क्या मिला आपको, आपको मिला 1/2, यहाँ पे मिला है 2a क्रॉस कितना 0 और प्लस d क्रॉस कितना 0, यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, मतलब कि 1/2 में यदि गुना करोगे 0 की तो क्या निकल के आएगा 0। दिस इज ए राइट हैंड साइड प्रूफ, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन में क्या करा, थोड़ा एक बार ध्यान देंगे। आपको दे रखा था p पदों का योगफल, q पदों का योगफल, r पदों का योगफल, आपने योगफल का कंडीशन निकाली और देखा आपको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना है हमें ये, इसमें दिखा रखी है a/p, आपको p पदों का योगफल a दे रखा है, ये लिखा आपने sp बराबर a। यहाँ से हमें क्या करना भाई, यहाँ से हम a/p का ही मान निकाल ले, केवल a/p का मान। अगर आप 2 उधर लेके गए, 2 बाई चांस उधर लेके गए तो यहाँ पे होगा 2a/p, जबकि आपको चाहिए a/p का मान, तो 2 को वापस रखिए, a/p का मान ये दिया तो b/q का मान ये देगा, c/r का मान ये देगा, सारे यहाँ पे रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, ये आपके गुना ही तो है, गुना करी, राइट हैंड साइड में 0 है, 0 ला के दिखा दोगे, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।